हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट 2 की। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन f इज़ डिफाइंड बाय, एक हमें रिलेशन ये दिया है fx और एक gx रिलेशन दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से हमने बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है fx और gx, दो रिलेशन हमें दिए हैं, कौन सा फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों में से हमने एक बताना है कि कौन सा फंक्शन है या दोनों ही फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं ये जो रिलेशन हमें दिया है, इसका ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर मीन्स 0 से लेके 3 तक हमने इसमें पुट करना है। इस रिलेशन में जो हमें दिया है 0 से लेके 3 तक हमने इसमें पुट करना है और 3 से लेके 10 तक हमें इसमें पुट करना है 3x में। 0 से लेके 3 तक x² में, 3 से लेके 10 तक 3x में। रिलेशन ये एक ही है, ये रिलेशन है जो है एक ही है, सिर्फ इसका बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, और इसी तरह ही एक रिलेशन gx दिया है, 0 से लेके 2 तक इसका बिहेवियर है x², यानी कि हमने x² में पुट करना है 0 से लेके 2 तक, और 2 से 10 तक हमने 3x में पुट करना है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ध्यान से देखें, इन्होंने कहा है जब 0 से लेके 3 तक इसमें पुट करना है तो लेस देन इक्वल टू यहाँ लिखा, इक्वल टू भी लिया है, 3 यहाँ लिया है, 3 यहाँ भी लेना है, यहाँ लेना है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे लिखा है 3 यहाँ भी लेना है। तो ये जो 3 आ रहा है ये दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 को हमने यहाँ भी पुट करना है, 3 को हमने यहाँ भी पुट करना है। ठीक है, कुछ नंबर्स मैं ले रहा हूँ, उनको पुट करके दिखा रहा हूँ। देखिए 0 1 2 3 मैंने जब पुट किया तो x² में क्या आएगा, 0² 0 ही आ गया। ठीक है, 1² 1, 2² 4, 3² 9 आ गया। 3 को जब पुट किया तो अब जब 3 यहाँ पुट किया कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि लेस देन इक्वल टू है तो कर सकते हैं, इक्वल टू था ना वहाँ पे, तो 3 यहाँ लेना है, 3² क्या हो गया 9। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है 3, तो यहाँ भी 3 लेना है, तो यहाँ 3 से शुरू किया। ये क्या है 3x, वो था x² में 3² था 9, और 3x में 3 3 ज़ा 9, ओके 3 4 ज़ा 12। 3x में पुट करना है ना आपको, तो क्या करोगे 3 4 ज़ा 12। ठीक है, इसी तरह 5 पुट करना है तो 3 5 ज़ा 15, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह अभी हम यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ हम रिलेशन कैसे बताते हैं। ये एक सेट मान लिया x और ये है fx जो आ रहा है उसका। तो देखिए 0 0, ये वाला 0 पुट किया तो 0 आया था, 0 को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 पुट किया तो 1 आया था, 1 को रिलेट कर रहे हैं। 2 पुट किया तो 4 आया, 4 को रिलेट कर रहे हैं। 3 पुट किया तो 9 आया, 9 को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन 3 पुट किया, ये भी देखना है, एक ही रिलेशन है ये सारा। ठीक है, सिर्फ बिहेवियर अलग अलग है। 0 से 3 तक वहाँ पुट करना है, 3 से लेकर 10 तक वहाँ पुट करना है, और 3 दोनों में है। मेन चीज़ ये है कि 3 दोनों में है। अब 3 से पीछे पीछे तो नज़र आ रहा है कि सारा अलग अलग इमेज आ रही है। ठीक है, लेकिन 3 पे हमें बड़े ध्यान से देखना है कि 3 पुट किया तो 9 आया, 3 पुट किया तो क्या आया, ये तो 9 ही आया, तो 3 दोबारा से 9 के पास ही जा रहा है, एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, उसके बाद 4 पुट किया तो क्या आया 12, 5 पुट किया तो क्या आया 15। तो फंक्शन क्या होता है हमें पता है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट का, यानी कि x, यानी कि 0 से लेके 10 तक जो हमने पुट करना है, उसकी यूनिक इमेज हो, वन एंड ओनली वन इमेज हो, सिर्फ एक ही आंसर आए हर एलिमेंट जो हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके 10 तक हमने सारे एलिमेंट पुट करने हैं और एक ही आंसर आए। हमें सिर्फ डाउट था ये 3 पे कि ये कहीं अलग अलग आंसर तो नहीं दे देगा, ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि 3 9 पे जा रहा है और 3 किसी और पे भी जा रहा है, किसी भी और पे, पर ऐसा नहीं हुआ, 3 सिर्फ 9 पे गया। ध्यान से देखें, हमने यहाँ बताया आपको, यहाँ भी 3 पुट किया तो 9 आया, यहाँ भी 3 पुट किया तो 9 आया। उससे पता चला कि यही एलिमेंट में हमें डाउट था, लेकिन वो एक ही इमेज दे रहा है, तो बाकी तो सारे एक ही इमेज दे रहे हैं, यूनिक इमेज दे रहे हैं, वन एंड ओनली वन इमेज दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज़ अ फंक्शन, fx इज़ अ फंक्शन
और फंक्शन की हम डेफिनेशन साथ में लिख देंगे क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब इसकी बात अगर हम करें तो ये जो रिलेशन दिया है हमने देखा है कि ये 0 से लेकर 2 तक यहाँ पुट करना है हमने, ये बिहेवियर है इसका x² और 2 से लेकर 10 तक यहाँ पर। अब जब 0 कुछ मैंने यहाँ वैल्यूज़ ली हैं, मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए 0 से 2 तक मैंने यहाँ ली है तो क्या आया, 0 पुट किया तो 0 आया, 0 0 को रिलेट कर रहा है। 1 1 स्क्वायर है तो ये भी 1 को ही करेगा। ठीक है, 2 2 स्क्वायर है तो 4 को करेगा। ठीक है, अब ये 2 तक की पुट करना था हमने। देखिए लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो 2 यहाँ भी पुट हो रहा है, 2 यहाँ भी पुट होगा। तो 2 जब यहाँ पुट किया तो 4 आया, 2 जब यहाँ पुट किया तो 6 आया। तो 2 6 को भी रिलेट कर रहा है। 4 तक तो यहाँ लिख दिया, 0 0 को 1 1 को 2 4 को हो गया। लेकिन यहाँ से भी स्टार्ट करना है 2, तो 3x में करना था तो 3 2 जाइए तो 6 आ गया। ठीक है, आगे 3 किसको कर रहा है रिलेट, 9 को, और 4 किसको कर रहा है 12 को। तो हमने स्पेशली देखना होता है वो एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, उसकी कहीं 2 इमेज तो नहीं आ रही। तो हमने देखा कि इसकी कितनी इमेज आ रही हैं, 2 आ रही हैं। क्या जो 2 है वो 4 पे भी जा रहा है, जो 2 है वो 6 पे भी जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि जब gx में x की जगह हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 4 आ रहा है, और अगर 2 पुट किया तो हमारे पास 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ओके, सो हम कहेंगे कि g2 हैज़ 2 इमेजेस। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, gx इज़ नॉट यूनिक, मतलब एक इमेज नहीं दे रहा। gx इज़ नॉट यूनिक एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पर जो gx है वो यूनिक नहीं है, एक वैल्यू नहीं दे रहा। सो gx इज़ नॉट अ फंक्शन। लिखेंगे gx, एंड में लिख देंगे gx इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, हमें पता है फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ अ यूनिक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। ठीक है, तो यहाँ 2 इमेज आ गई तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ fx इक्वल टू x² फाइंड दिस। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है f1.1, इट मीन्स अगर हमारे पास है fx इक्वल टू x², x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.1। जब x 1.1 होगा तो क्या आएगी, fx की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर मीन्स 1.1 इंटू 1.1 वो आ जाएगा 1.21। ठीक है, तो f 1.1 आ गया 1.21। उसके बाद f1 क्या है हमारे पास, ठीक है f1, तो f1 कैसे निकालेंगे, x की जगह 1 पुट कर दिया हमने, fx है x², f1 आ गया, fx क्या है x², तो f1 क्या आ गया 1², सो f1 क्या आ गया 1। ठीक है, सो दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, नीचे तो 1.1 माइनस 1 ही है, पुट द वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे क्या है 1.1 माइनस f1 ओवर 1.1 माइनस 1। f 1.1 की कितनी है 1.21 माइनस f1 कितना है 1 ओवर 1.1 माइनस 1 0.1, ये कितना आ गया 0.21 ओवर 0.1। कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या हो रहा है डिवाइड 0.21 डिवाइड 0.1, सो पॉइंट हटाओ, 21 के नीचे क्या है 100 डिवाइड पॉइंट हटाओ 1/10 डिवाइड हो रहा है, इसका साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 21 ओवर 100 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा उल्टा 10/1, ये कट गया, हमारे पास आया 21/10, सो ये आ गया 2.1। सो ये आ गया आंसर 2.1 इसको सोल्व करके। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका हमने निकालना है डोमेन। डोमेन का मतलब है कि हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि हमें न्यूमरेटर की तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जो भी पुट कर रहे हो, लेकिन जो भी पुट कर रहे हो उसको पुट करने के बाद गलती से डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। जैसे कि मान लो आपने x की वैल्यू पुट कर दी 2, पुट करके देखें, देखिए ऊपर 2 पुट करोगे
और नीचे 2 पुट करोगे तो क्या हो रहा है 4 4 1 4 16 12 तो हमें नज़र आ रहा है ये आ गया 4 4 8 1 9 और नीचे क्या आ गया 12 4 16 16 माइनस 16 तो नीचे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने 2x = 2 पुट किया ये ख़तरनाक है, इसके लिए नीचे तो 0 आ रहा है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ 2 पुट करके। तो इसी तरह ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने होंगी वैल्यूज़, ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको कोई 2 वैल्यू होंगी। मैंने एक तो बता दी ऐसे, इसी में मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे, आपको कैसे वो नंबर निकालने हैं जिनको यहाँ पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि x² माइनस नीचे वाला डिनोमिनेटर x² माइनस 8x + 12 इज़ नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 नहीं चाहिए, तो नीचे वाला 0 आ कब जाएगा, तो देखिए नीचे वाला 0 आ जाएगा जब फैक्टराइज करेंगे हम इसको। देखिए निकालेंगे वो नंबर कि कब 0 आएगा, कौन से होंगे वो नंबर, 6 2 = 12, 6 और 2 ऐड करें तो 8, क्या आएगा -6x - 2x + 12 = 0। ठीक है, कैसे करते हैं फैक्टराइज, पढ़ा है ना हमने बचपन में 10th क्लास में भी। ओके, सो सारे में कॉमन क्या आएगा, x - 6 x - 6, अंदर क्या रह गया x - 2, तो हमारे पास आ गया आइदर दिस = 0 आइदर दिस = 0। ठीक है, सो हमारे पास ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। यही हैं वो 2 नंबर जिनको अगर आप पुट करोगे इसमें तो ये 0 आ जाएगा। अब ये है डिनोमिनेटर इसका। ठीक है, तो जब 2 को इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, मैंने कहा। अब ये डिनोमिनेटर है इसका, तो देखिए मैंने पुट करके दिखाया था तो नीचे 0 आया था। अब 6 को भी पुट करके देखते हैं इसमें तो 0 तो आएगा। ठीक है, तो ये तो डिनोमिनेटर है इसका, तो नीचे इसके 0 आएगा, पुट करके देखें। ठीक है, 6² + 2 × 6 + 1 / 6² - 8 × 6 + 12। ओके, तो ऊपर क्या आ रहा है 36 12 + 1, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम नीचे से है। देखिए नीचे क्या आ रहा है 6 6 36 48 + 12, ये कितना आ गया 48 149, बट नीचे क्या आ रहा है 36 + 12 48 - 48, तो हमने देखा नीचे आ गया ना 0, डिनोमिनेटर आ रहा है ना 0, वो देखिए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ 6 पे और 2 पे। तो डोमेन क्या आएगी, अब कैसे बोलेंगे कि डोमेन क्या है। देखिए डोमेन सेट जो होता है वो सारे नंबर होते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है, पुट करो तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो हमें ये 2 और 6 दो तो ये तो खतरनाक नंबर है, ये तो फंक्शन का डिनोमिनेटर जो ये यहाँ दिया है उसको 0 कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये नहीं लेने। तो लिखेंगे कैसे, R में से हमें क्या क्या नहीं चाहिए, R मीन्स रियल नंबर। डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुआ हमारे पास कि सारे रियल नंबर ले लो। ठीक है, सारे रियल नंबर ठीक है, रियल नंबर्स ले लो, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, सिर्फ 2 और 6। ठीक है, ओके, डिफरेंस क्या कर दिया हमने, सारे रियल नंबर में से 2 6 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, उसे हटा दो बस। ठीक है, 2 6 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 6 पुट कर रहे हो किसमें, फंक्शन में, तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सारे रियल नंबर ले लो, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, सारे रियल नंबर, लेकिन नहीं चाहिए 2 6 का सेट, सिर्फ 2 नंबर हैं वो, ये वाले 2 और 6 हमें नहीं चाहिए। सारे रियल नंबर ठीक है, लेकिन 2 6 हमें नहीं चाहिए, तो ये है इसका डोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।